जम्मू से 35 किलोमीटर दूर इस समय मैं भारत पाक सीमा पर आरसपुरा में हूँ। चंदूचक नाम की ये जगह है और यहाँ आने का एक मकसद है। मकसद ये है कि एक परिवार ऐसा जो कि बहुत बुरी हालत में है और 3 छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनके सर के ऊपर से पिता का साया चला गया है और 2 सालों से उनकी माँ उनको बहुत मुश्किलों से पाल रही है। अब तो ये कंडीशन आ गई है कि थोड़ी सी बारिश होती है, उनके घर में पानी पानी हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे जब उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता या फिर बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं मिलती तो उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस परिवार की क्या स्थिति है ये हम आपको खबर में दिखाते हैं और जो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी इस परिवार तक नहीं पहुंची हैं। क्यों नहीं पहुंची हैं, क्या कारण है, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो जो व्यथा हम आशा देवी के परिवार की आपको दिखा रहे हैं, गांव वाले अगर ना हो तो शायद इनके लिए एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाए। मेरे साथ नेबर हैं जो आशा देवी के पास, यहाँ घर, इनका घर पास में ही है। सर, 2 साल बीत जाने के बाद ये परिवार की हालत ऐसी है कि बहुत मुश्किलों में है। अभी तो बच्चे रो रो के अपनी बात बता रहे हैं। तो अगर सरकारी मदद कोई इनको हो, कोई विडो पेंशन जैसे इनको लग जाए तो कुछ मदद हो सकती है। हाँ सर, अगर विडो पेंशन भी लग जाए तब भी थोड़ा इनको चलो 1000 रुपया, चलो कुछ एक आदमी वो दाल कुछ वगैरह ले सकता है। तो अभी इनके पास वो भी सहारा नहीं है। ये क्या करेंगे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कोई देखते रहते हैं किसी की तरफ। तो अगले दिन वो बारिश पा रही थी तो इतना पानी बाहर नहीं था जितना इनके अंदर था। फिर वो मोहल्ले के लड़कों ने वो तरपाल लाई और तरपाल ला कर तो ऊपर दिया, तो इनका जैसे कैसे मतलब वो टाइम पास हुआ बेचारों का। तो अभी इनकी स्थिति ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि इनका वो विडो पेंशन जो है 40 साल के ऊपर होगी। 40 साल तक करे बेचारी, क्या करेगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आज जो लाख लाख रुपया कमा रहे हैं उनकी मुश्किल है तो जिसका सहारा ही नहीं कोई। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर वाला मर गया है। ज़मीन जो इनकी 4 कनाल ज़मीन है, वो जो ज़मीन है वो बॉर्डर पे तार के पास है, ना उधर पानी लगता है ना कुछ और होता है। तो इसलिए मतलब कोई वो साधन नहीं है। कभी कोई तोड़ा आ गई कणक का जा मुंजी का आ गया, नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें वो लोग जिनके घर जो कोई ना कोई डैमेज है, जैसे आपने बताया कि इनका छत टपकता है, तो उसमें सरकार घर बना के देती है। तो उसका कोई इनको उस तरह का भी कोई यहाँ के पंच सरपंच ने कोई इनका मुआयना किया हो कि इनका घर बन सकता है उस स्कीम के तहत? कोई अभी तक वैसी कोई बात हुई? सर, कई बार फार्म लिए हैं उन्होंने। हमारा जो इधर हमारा पंच है, कई बार फार्म लिए हैं उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई कुछ उसका वो नहीं निकला है। जब भी फार्म लेते हैं बोला आ जाएगा, कोई कुछ इसका कोई वो नहीं है। और हम तो जो बोलते हैं जो डिज़र्व करता है उसको गवर्नमेंट ने तुरंत देना चाहिए। देखो, अगर अगले दिन जैसे बारिश थी, ऊपर से जो बाले गिरे हैं 2-3, तो अगर कोई नीचे आ जाए, बच्चा मर जाए, या खुद उसको लग जाए, कौन जिम्मेवार है? कौन क्या करेगी गवर्नमेंट? बाद में क्या करेगी गवर्नमेंट? बहुत बड़ी बात कही इन्होंने और साफ तौर पे आज के समय में जिसकी अप्रोच है उसका काम हो जाता है और जिसकी अप्रोच नहीं है उसका काम नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे, जैसे मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, छोटा नन्हा हर्ष है, इसके साथ वंशिका है, करण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी के समय में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चे मोबाइल भी मांग रहे हैं कि मोबाइल चाहिए, नहीं तो अपने खुद को हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया। लेकिन साफ़ तौर पे विडो पेंशन अगर आप दे सकते हैं सरकार को, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो महिलाएं कम उम्र में जिनके पति चले जाते हैं और पीछे उनके सर पे कोई आसरा नहीं रहता है तो उन तक कोई और फंड का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आपने विडो पेंशन की जो एज क्राइटेरिया है 40 ईयर से रखा हुआ है, उसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना इस परिवार तक पहुँचे, जब भी बारिश होती है तो वो बारिश का जो पानी इनके घर अंदर आता है तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। बहुत सारी सरकार ने स्कीमें तो चला रखी हैं, लेकिन आम ग्रामीण तक वो पहुँचते पहुँचते जो स्कीमें हैं कहीं विलुप्त हो जाती हैं। आशा देवी, जो कि अपने पति की मौत के बाद इनका खुद की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और खुद की और अपने परिवार के पालने के लिए इनके पास कोई ज़रिया नहीं है। बहुत मुश्किलात में है आज परिवार। आपको फ़ोन चाहिए था तो आप मम्मी को बोलते, क्या बोल रहा था मम्मी ने? मम्मा को बोला था फ़ोन लेना, मम्मा बोल रहे पैसे नहीं है।
आपको पता है आपके घर की कंडीशन ख़राब है तो फ़ोन नहीं लेके दे सकती मम्मी, तो थोड़ा अगर आप अपने टीचर्स से बोलते कि मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है, मेरे पापा का एक्सपायर हो गए हैं तो मैं नहीं ले सकता, बोला था आपने ऐसे अपने टीचर्स को स्कूल के? नहीं बोला। वो क्या बोलते हैं, फ़ोन होना ज़रूरी है, मोबाइल होना ज़रूरी है? सब बोल रहे हैं नोटिस ले जाओ करो आपके। अच्छा, मतलब होमवर्क हमसे ले जाओ, होमवर्क काम ले जाओ, घर जाके करो, ये बोलते हैं? हाँ। बच्चों के आंखों में आंसू हैं और शायद अगर इनके सर पे पिता का हाथ होता तो वो कैसे भी करके पढ़ाई के लिए करण को फ़ोन लेके देते, लेकिन माँ जो कि अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं और बच्चों को खाना इनको खिलाना वो बहुत उनके लिए मुश्किल होता है। कभी किसी पड़ोसी की तरफ नज़र रखनी पड़ती है, कभी किसी की तरफ, ताकि कोई मदद करे और घर का जो है गुज़र बसर हो सके। छत ईंटें पड़ी हैं, ऊपर मिट्टी डली है और जब बरसात होती है तो ये छत टपकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद ये हर्ष अभी बहुत छोटा है, इसे पता भी नहीं होगा कि इनके परिवार की स्थिति क्या है। चेहरे पे मुस्कान रहती है और वंशिका बहुत बुरी स्थिति में ये परिवार है। चंदूचक आरसपुरा के आगे बिल्कुल बॉर्डर पर है। आशा जी मुझे बताओ, आपके पति को, हस्बैंड को हुआ क्या था, कैसे उनकी डेथ हुई थी? हुआ था भैया जी। अटैक हुआ था? हाँ जी। तो उससे पहले जब वो ठीक थे वो क्या काम करते थे? भैया ऐसे दिहाड़ी दूड़ी लगाते थे। तो उस समय जो वो कमाते थे उससे आपका गुजर बसर अच्छा हो जाता था? अब भैया ठीक ही हो जाता था। तो उनके जाने के बाद अब 2 साल हो गए हैं, तो इस दौरान आपने कैसे अपने बच्चों को, आप कैसे खिला पिला रहे हो, कैसे इनकी पढ़ाई कर पा रहे हो? भैया जैसे कभी कुछ कोई दे देता है, आटा कोई देता है, चावल दे देता है। तो आप भी कहीं काम करते थे यहाँ पे, खुद जाके कहीं भैया नहीं, कोशिश की कहीं काम करने की? मैं कहीं काम, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो। तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो आपके जो बाकी रिश्तेदार हैं आसपास के, वो मदद करते हैं आपकी? भैया वो खुद ही ऐसे हैं तो उन्हें कैसे मदद करें? मतलब कोई ऐसे मदद नहीं करता आपको? जब आपके पति की डेथ हुई उसके बाद आपको विडो पेंशन जो होती है वो लगी? विडो पेंशन नहीं भैया नहीं लगी अभी। किसी गांव के किसी ने आपको बताया हो कि इस तरह की पेंशन होती है जिससे? 3-4 बार फार्म दिए पर अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी उम्र नहीं हुई आपकी। उम्र नहीं? कितनी उम्र अभी आपकी? भैया अभी 37 साल। अच्छा, क्या बोलते हैं कितनी उम्र में जाके पेंशन लगती है वो? बोलते हैं हम 40 साल। 40 साल? हाँ जी। ये एक बहुत ही चिंताजनक और सोचने वाली बात है कि एक महिला जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनके पास बिल्कुल गुज़र बसर करने का कोई ज़रिया नहीं रहता है। घर है, छत है सर पर, लेकिन छत कभी भी टपक जाए। छत, घर के अंदर चूल्हा जलना है, चूल्हा कैसे जलेगा, हमेशा इस बात की चिंता बनी रहती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन, इनकी पढ़ाई कैसे करनी है, इसकी चिंता रहती है। हमें जब ये बात यहाँ के ही एक शख्स हैं उन्होंने जब बताई तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने कहा कि कोशिश करेंगे हर मुमकिन प्रयास यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ से इनकी जो खबर है, जो इनकी दिशा है, जो इनकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक दिखाएं कि आशा देवी जैसी लेडी जिनको विडो पेंशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और उनके बच्चे करण के लिए, क्योंकि ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि उसे फ़ोन चाहिए पढ़ने के लिए, तो सरकार को ये खुद देखना पड़ेगा, जो टीचर्स हैं इनके उनको खुद देखना पड़ेगा और जितने भी मौजूद लोग हैं गांव के, चंदूचक के, उनको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय सरकारी मदद की। घर अंदर रसोई है, लेकिन कहें कि इस तरह से है, वो सिर्फ खाना बना सकते हैं लोग। गैस ख़त्म हो जाती है, आसपास के पड़ोसियों को बोलना पड़ता है, तब जाकर वो आती है।